मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। देखा, मेरा अंदाजा सही था। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम रघु को फोन लगाते हैं। हाँ तो मैंने तभी तुझे बोला तो था कि रघु को फोन लगा, तो तू डर गया हुआ कि नहीं विनय को फोन लगाते। नहीं, बराबर है। अरे तू लगाने भाई, रघु को फोन लगाने जल्दी। सेठ जी, जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, है? प्यार से बात करना, प्यार से। अरे हाँ भाई, तू फोन लग। देखिए देखिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सेठ जी, प्यार से, प्यार से। अरे मैं उससे प्यार से ही बात करूंगा, तुझसे प्यार से क्यों बात करूं भाई? तू फोन लगाने रघु को। जी। रेती की बोरी बराबर जमा देना, ठीक है? हेलो। हेलो, रघु भाई बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। रघु भाई, हमारे सेठ जी आपसे बात करना चाहेंगे। सेठ जी, रघु भाई, प्यार 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 प्यार। नमस्ते रघु भाई, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बोलो जेठालाल, पैसे लेने आ जाएं? हाँ वो पैसे, मैं ये आपको पूछ रहा था कि वो जो 2 मोबाइल आप यहाँ से लेके गए वो आपके पास ही है ना? अरे हाँ भाई, मेरे पास है। तो रघु भाई देखो, आप भी व्यापारी है, मैं भी व्यापारी हूँ, और अच्छे व्यापारी के भावनाओं में बह के कभी कोई फैसला नहीं लेते। मतलब मेरे गोडाउन में क्या हम दोनों पार्टी एकदम गुस्से में थे, हैं? तो गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। अरे कौन सा फैसला? ये मेरे इधर से आप जो मोबाइल लेके गए ना, वो मैं समझता हूँ अभी वो गुस्से में थे, तो अभी मैं क्या कहता हूँ, अभी मैं भी अपना गुस्सा थूक देता हूँ, आप भी अपना गुस्सा थूक दीजिए, हैं? और आप मोबाइल लेके यहाँ मेरे गोडाउन में आइए, मैं मस्त ड्राई फ्रूट मिल्क शेक मंगाता हूँ। तो मिल्क शेक पीते पीते हम एक दूसरे को माफ कर देंगे। मैंने तो आपको माफ कर ही दी है, आप भी मुझे माफ कर देना। हम लोग फिर संतोष को ढूंढते हैं, ठीक है? देखो जेठालाल, ये प्यार की पूरी मत बांधो, समझे? हम भी व्यापारी हैं, पैसे लेकर आओ और मोबाइल लेकर जाओ। देखो देखो रघु भाई, मेरी बात जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो 2 मोबाइल आप लेके गए हैं ना, उसमें से एक जो मोबाइल है ना, वो मेरे बहुत ही प्रिय, मतलब वो बहुत ही हमारे पुराने कस्टमर का मोबाइल है। हाँ, वो हमारे रेगुलर कस्टमर है। और क्या है रघु भाई, वो एक लेडीज का फोन है और उसमें उनका बहुत सारा पर्सनल डेटा है। देखो जेठालाल, हम लोगों में भी अक्ल है। तुमसे फोन लेने के बाद हमने फोन बंद कर दिया था। अब उसके अंदर क्या है, वो फोन किसका है, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है तो सिर्फ हमारे अटके हुए पैसे में। हाँ तो मैं आपको गारंटी देता हूँ रघु भाई, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। आप एक काम करो, आप, मैं क्या कहता हूँ, देखो दोनों मोबाइल में से एक तो मेरा मोबाइल है, बराबर? तो वो मोबाइल आप अपने पास जमा रखो, जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलता है मेरा मोबाइल आप खुशी खुशी अपने पास रखो। खाली ये दूसरा लेडीज मोबाइल है ना, वो वापस दे दो प्लीज। अरे सेठ, एक क्या, आप पेमेंट ला कर दो, हम आपको दोनों मोबाइल दे देंगे, ये हमारी गारंटी है। आप तो बस 2 लाख रुपए लेकर आओ और फोन लेकर जाओ। अरे रघु भाई, जरा थोड़ा तो भरोसा रखो भाई, मैं धंधा लेके बैठा हूँ, भाग थोड़ी जाऊंगा भाई, हैं? और लेडीज मोबाइल दे दो ना प्लीज। अरे सेठ, बहुत हो गया आप कहाँ? मैं बार बार एक ही लाइन नहीं बोलूंगा, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि पैसे लेकर आओ और मोबाइल लेकर जाओ। अरे रघु भाई, आप समझ के पेमेंट आपको मिल जाएगा भाई, आप लेडीज मोबाइल दो ना प्लीज प्लीज। देखो सेठ, मैं अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया ना, तो मैं दोनों मोबाइल बेच दूंगा। मोबाइल बेचना मत, मोबाइल बेचना मत, प्लीज प्लीज मोबाइल बेचना मत। पैसे लेकर आओ और मोबाइल लेकर जाओ। ये लोग भी जिद पे अड़े हैं, बिना पैसों के मोबाइल नहीं देंगे। समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें। ये मुसीबत में मेहता साहब का साथ भी नहीं मिल पा रहा है। मेहता साहब का फोन जल्दी आ जाए तो अच्छा है। मुझे तो डर है इस समस्या का हल जल्दी से नहीं मिला तो कहीं ये लोग फोन बेच ना दे। सेठ जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं
काम करता हूँ, ये चाय बहुत ठंडी हो गई है, तो मैं अभी जाके आपके लिए फ्रेश गर्मा गर्म मसाला चाय बनवा कर लेके आता हूँ। उसके पीते ही आपके दिमाग में मस्त आइडिया आ जाएगा। अभी आता हूँ। हे भगवान, जल्दी से कोई रास्ता सुझाइए। कहीं अय्यर भाई और बबीता जी तक ये बात पहुंच गई ना तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। कड़क मसालेदार बनाना, पीते ही दिमाग के ज्ञान तंतु सतेज हो जाने चाहिए, समझे? अरे बाप रे, अय्यर भाई और बबीता जी यहाँ। पक्का अपना मोबाइल सेठ जी से वापस लेने आए होंगे। मगर मोबाइल तो सेठ जी के पास है नहीं। ये लोग यहाँ आए हैं, ये बात सेठ जी को बतानी पड़ेगी। हम लोग बहुत लकी है कि जेठा जी हमारे पड़ोसी है, नहीं तो इतनी जल्दी फोन रिपेयर करके कौन देता। राइट बबीता राइट। बस अभी 2 मिनट में हम लोग गोडाउन पहुंचेंगे और तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, क्या हुआ? अय्यर भाई और बबीता जी आ रहे हैं यहाँ। क्या? हाँ, मैंने उन्हें यहाँ आते हुए देखा। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकते। मना कर, मना कर उनको, मना कर। अरे मतलब अभी मैं क्या करूं? सेठ जी, आप एक काम कीजिए, आप यहीं कहीं छुप जाइए। अरे यहाँ तो देखो। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ छुपो। एक काम करते हैं सेठ जी, ये फ्रिज के बॉक्स को थोड़ा आगे कर देते हैं, आप उसके पीछे जाके छुप जाइए। चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। कंफर्टेबल या छोटा स्टूल ही ऐसा कुछ दूं? भागा। अय्यर भाई, बबीता जी, आप लोग कब आ गए? वो तुम कोने में किसी से बात कर रहा था ना, तभी। कौन है उधर? किससे बात कर रहा था? यहाँ कोई नहीं है। मैं तो इससे बात कर रहा था, बॉक्स। वो कहते हैं ना, पेड़ पौधों से बात करती रहनी चाहिए, तो ये बॉक्स भी पेड़ के पल्प से ही बनता है ना। भागा, पेड़ पौधों से बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनका ग्रोथ अच्छा हो। हाँ, तो मैं भी बॉक्स से इसीलिए बात कर रहा था। उनके ग्रोथ के लिए। वो क्या है, कंपनी वाले बॉक्स के अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एकदम फिटम फिट पैक करते हैं। तो मैंने सोचा अगर बॉक्स से बात करने से अगर बॉक्स का ग्रोथ थोड़ा बढ़ जाए तो बॉक्स को और अंदर के प्रोडक्ट को दोनों को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। भागा, तुम्हारा बात सुन के ना मेरे को सफोकेशन हो रहा है। वैसे बागा भाई, जेठा जी कहाँ पे है? अरे मैं तो यही हूँ बबीता जी, लेकिन आपके इतने पास होते हुए भी परिस्थिति ने मुझे आपसे बहुत दूर कर दिया है। आपको बताया तो था, सेठ जी आपका फोन रिपेयर करवाने दूसरी दुकान गए हैं। नो नो नो, व्हाट आई मीन इज वो अभी तक आए नहीं। नहीं, अभी तक आए नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए? वो भागा, हम लोग है ना इस साइड में शॉपिंग करने के लिए आने ही वाले थे, तो सोचा मोबाइल हम ही पिकअप कर लेंगे। लेकिन वो मोबाइल रिपेयर करने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप लोग कब तक यहाँ पे वेट करोगे? अरे कोई बात नहीं बागा भाई, जेठा जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे, तो हम तो उनके लिए थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? अरे आपको कर सकते हैं, जब तक जेठालाल नहीं आया था हम उसका इधर ही वेट करते हैं। अरे अय्यर भाई तो यहाँ आसन जमा के बैठ गए। अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, और मैं यहाँ कोने में छुपे छुपे बबीता जी का मोबाइल वापस कैसे ला सकता हूँ? कुछ कर बागा, कुछ कर। आप लोग यहीं वेट करोगे? हाँ भागा, चेयर है ना? है ना? तो थोड़ा देगा क्या? चेयर। वेट कर ही रहे हैं तो बैठ कर करते हैं।
मैं बस अभी लेके आया। अरे चेयर कहाँ दे रहे हैं उनको? अभी सामने से मांगेंगे तो देनी ही पड़ेगी ना। बागा, हम लोग जब भी गोडाउन में आता है ना तो जेठालाल फालूदा का ऑफर बहुत करता है। कौन सा फालूदा है वो? केसर फालूदा ये। हाँ हाँ। वाह, बबीता जी को याद है? बबीता जी, आप भी पियेंगे? हाँ ओके। ठीक है, अभी मंगवाता हूँ। हाँ, गदा इलेक्ट्रॉनिक्स से बाघा बात कर रहा हूँ। यहाँ गोडाउन में फटाफट 2 केसर फालूदा भेजो। अरे बागा, 2 नहीं 3। नहीं, सेठ जी को तो अभी टाइम लग जाएगा और तब तक तो फालूदा ठंडा हो जाएगा। मेरा मतलब है गर्म हो जाएगा, अंदर आइसक्रीम पिघल जाएगी। अरे बागा, मैं जेठालाल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए है। तुम भी साथ में पियो, हम तीनों साथ में पियेंगे तो अच्छा लगेगा। मंगा 3 मंगा। हाँ, पीलो बागा भाई, 3 फालूदा भेज रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट भेजो 3 फालूदा, केसर फालूदा। सुपर यम्मी। हाँ, जेठालाल इसके बराबर तारीफ करता है, बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू सो मच। नंदी, थैंक यू। मजा आया? और एक ग्लास हो जाए? अरे अरे ये बागा इनको रवाना करने की जगह मेहमान नवाजी कहाँ कर रहा है? अभी मुझे कुछ करना होगा। बागा, ये कैसा आवाज है? ये कुकर की सीटी की आवाज लग रही है। ऊपर रेसिडेंशियल है ना, तो शायद किसी ने कुकर में खिचड़ी पकाई होगी। अरे डफोड़, कुकर की सीटी नहीं, मैं हूँ। अभी ये कैसा आवाज है? वो मैंने अभी बताया ना, ऊपर रेसिडेंशियल है। कोई भाजी काट रहा है? नहीं अय्यर, ये आवाज ऊपर से नहीं, यही गोडाउन से कहीं से आई है। अच्छा, मैं अभी जाके चेक करके आता हूँ। पता नहीं कहां से आ रही है। तो बताइए, दोपहर के खाने के लिए और शाम के नाश्ते के लिए क्या मंगाऊं? दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता। सेठ जी को आते आते और 3-4 घंटे लग जाएंगे। तब तक तो खाने का टाइम हो जाएगा और फिर नाश्ते का टाइम हो जाएगा। 3-4 घंटा? तो बताइए क्या मंगाऊं? लेकिन तुमने तो बोला था ना कि जेठालाल मोबाइल रिपेयर करके थोड़ी देर में आ जाएगा। हाँ, मैंने बोला था, लेकिन फिर सेठ जी ने मुझे बोला था कि उन्हें आते आते और 3-4 घंटे लग जाएंगे। वो मैं आपको बताना भूल गया। ऐसे कैसे भूल गया? फिर भाई, काम के चक्कर में हो जाता है कभी कभी ऐसा। सॉरी। हाँ, अभी जेठालाल मोबाइल लेकर तो गया है ना कि वो भी भूल गया? नहीं, मैं एक बार भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे सेठ जी कभी नहीं भूल सकते।
वो बबीता जी का मोबाइल लेके गए हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो टेंशन हो रहा है। बागा, तुम अभी के अभी मेरा जेठालाल से बात कराओ। कैसे बात कराऊं? मैंने आपको फोन पे बताया था ना, तो सेठ जी का फोन उनके दोस्त राजू भाई वसूली वाले लेके गए हैं। अभी तो मेरे को कुछ गड़बड़ लगता है। कोई गड़बड़ नहीं है अय्यर भाई, बबीता जी का मोबाइल सेठ जी के पास एकदम सेफ है। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? जनरली डिस्प्ले का काम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है ना। आपकी बात बराबर है बबीता जी, लेकिन वो सेठ जी ने मुझे बाद में फोन करके बताया था कि आपकी स्क्रीन का जो एक पार्ट है ना, वो दुकान में भी नहीं है, इसलिए वो दूसरी दुकान में गए हैं। तो वहां से आते आते उन्हें 3-4 घंटे लग जाएंगे। अभी इतना देर हम लोग यहाँ बैठकर क्या करेंगे? आराम कीजिए। आराम आराम तो हम घर जाके करेगा। अगर हम लोग जाके हमारा शॉपिंग फिनिश कर लेते। ये भी ठीक है, और आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आपका मोबाइल रिपेयर होके आ जाएगा, सेठ जी खुद आपको देने आएंगे। ओके ओके। देखा यार, जेठा जी कितने अच्छे पड़ोसी है। मैं मर जाऊं। हमारा कितना ख्याल रखते हैं। मेरा मोबाइल ठीक करने के लिए कितनी जगह पे वो जा रहे, स्ट्रगल कर रहे कितना वो। यू नो व्हाट, जब तक मेरा मोबाइल जेठा जी के पास है ना, तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू बबीता जी, मुझ पे इतना भरोसा रखने के लिए। लेकिन प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए, तो ही मैं आपका मोबाइल वापस ला सकूंगा। ठीक है, चलो चलते हैं। बाय बागा बाय। बाय बाय। बाय बाय। Over. जेठा जी, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। जेठालाल, तुम इधर? जेठा जी, भागा, ये क्या है? तुम तो बोला था कि जेठालाल मोबाइल रिपेयर करने के लिए गया है, ये तो यहाँ पर छुपा है। जेठालाल, तुम जेठा जी, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। जेठालाल, तुम इधर? जेठा जी, भागा, ये क्या है? तुम तो बोला था कि जेठालाल मोबाइल रिपेयर करने के लिए गया है, ये तो यहाँ पर छुपा है। बागा भाई, आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि जेठा जी मेरा मोबाइल रिपेयर करने के लिए बाहर गए? भागा को जेठालाल ने झूठ बोलने के लिए बोला होगा। सच सच बताओ जेठालाल, तुमने बबीता के मोबाइल के साथ क्या गड़बड़ किया जो यहाँ पर ऐसा छुप रहा था? जेठा जी, सच सच बताइए, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कहाँ है मेरा मोबाइल? बबीता जी, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। आप शांति से बैठ जाइए। हमको बैठना नहीं है, तुम जल्दी से बताओ कि बबीता का मोबाइल किधर है। क्या? मोबाइल बबीता जी आपका रिपेयर हो गया था, लेकिन फिर वो लोग आके उठा के ले गए। कौन लोग? वही
जिनके पैसे वो संतोष कॉन्ट्रैक्टर के पास बाकी है। कौन संतोष कॉन्ट्रैक्टर? वही जिसने मेरी दुकान रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझसे लिया है। अरे क्या जेठालाल, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता। देखो, मैंने तो उसको पैसे दे दिए थे, लेकिन उसने उनको पैसे नहीं दिए, तो ये लोग मेरे पास आए पैसे मांगने। फिर मैंने बोला मैं तो उसको पैसे दे चुका हूँ, दोबारा पैसे क्यों दूं? तो ये लोग आए और मोबाइल लेके चले गए। अरे जेठालाल, इसने उसने किसने, तुम क्या बोल रहे हो? जेठा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज जरा क्लियरली बताइए। ठीक है, मैं शुरू से सब विस्तार से बताता हूँ बबीता जी। क्या हुआ कि वो ऐसा हो गया। जेठालाल, 2 लाख रुपए के चक्कर में तुमने बबीता का मोबाइल उनको लेकर जाने कह दे दिया। अरे जाने नहीं दिया यार भाई, वो लोग छीन के लेके गए। जेठा जी, उसमें मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन थे, मेरे बैंक के डिटेल्स थे। उन्होंने इसका मिसयूज किया तो? नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे बबीता जी, वो लोग गुंडे नहीं है। वो लोग तो सप्लाई व्यापारी है, अच्छे सीधे साधे। उन लोगों ने मुझे बोला भी कि बीच में फोन में बात हुआ ना, तो बोला कि आपका फोन उन्होंने स्विच ऑफ करके रख दिया है। अरे पर उन लोगों ने बोला और तुमने मान लिया। हाँ, आपको कैसे पता? अभी और मैं क्या कर सकता हूँ? जेठालाल, अय्यर भाई, देखिए अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मोबाइल भी वो लोग लेके गए। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट बबीता जी, प्लीज आप लोग घर जाइए, मैं कुछ भी करके आपका मोबाइल आपको लौटा दूंगा। बबीता का मोबाइल लिए बगैर हम लोग किधर भी नहीं जाएगा। बबीता जी, अय्यर भाई को समझाइए ना प्लीज। अरे बबीता जी, ऐसा क्या कर रहे, मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए प्लीज। अरे टाइम नहीं, मैं तुमको आइडिया देता हूँ। तुम्हारा ये दुकान बंद कर दो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर सकते तो लेते क्यों हो? बबीता जी प्लीज अय्यर भाई को समझाइए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए। अय्यर, जेठा जी को बोल दो कि उन्हें जो भी कहना है ना तुमसे बात करें। पिताजी, आप मुझसे अबोला ले रहे हैं? इबोला? अभी तुम्हें इबोला किधर से आया? अरे इबोला नहीं, अबोला मतलब किट्टा। किट्टा मतलब कट्टी। हाँ, कट्टी है तुमसे। और जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा ना तो हम भी तुमसे काटा काटी है। काटा काटी मतलब कट्टी कट्टू है। नहीं, कट्टी किट्टा। कट्टी किट्टा है। अय्यर, प्लीज चलो। जी, वो लोग निकल ही रहे थे, अब बाहर क्यों आ गए? अरे मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं आया, वहाँ एक छिपकली आ गई थी। छिपकली? छिपकली कहाँ से आई? आप बता, किसे फोन कर रहे हैं? पेस्ट कंट्रोल वालों को। उन्हें अभी कंप्लेन करता हूँ। थोड़े दिन पहले ही तो हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया, फिर ये छिपकली कहाँ से आई? अरे उसका बाद में फोन कर भाई, पहले यह सोच बबीता जी के मोबाइल का क्या करे। जब तक उनका मोबाइल मिलेगा नहीं, उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी। देखा ना कैसे मुंह फेर के चले गए। उनका ऐसा रूप तो मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखा। हाँ सेठ जी, ये मैटर तो उलझे हुए मांझे की तरह और उलझ गया। मांझा उलझा है लेकिन अभी तक पतंग कटी नहीं है बघा। एक काम कर, मेहता साहब को फोन लगा। इस मुसीबत की खाई से भी मेहता साहब भी मुझे बाहर निकाल सकते हैं। जी। As far as I am concerned,
आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद टुडेज मीटिंग क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है हमने सारे के सारे टॉपिक सेठ जी, मेहता साहब ने फोन कट कर दिया। फिर से लगा। जी हमने सारे के सारे टॉपिक फिर से कट कर दिया। तो फोन लगाता रहे, जब तक वो फोन ना उठाए तो फोन लगाता रहे। जी तो मैं कह रहा था कि जहां तक मेरा ख्याल है हमने सारे के सारे टॉपिक बागा समझता क्यों नहीं है, काट रहा हूं फिर भी बार बार क्यों फोन कर रहा है? मैं टॉपिक के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, आगे बढ़ूं क्या? सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे सारे के सारे टॉपिक हमारे सारे के सारे टॉपिक जो है हमारे सारे के सारे टॉपिक हमारे सारे के सारे टॉपिक कवर हो गए, खाली एक टॉपिक बाकी है। अपनी चेयरमैन साहिबा को बोलिए मुझे मिलने के टाइम दे ताकि उनको बता दूं हमारे दिल में क्या है। हो गया। You may go now. सेठ जी, ये मेहता साहब फोन कट ही कर रहे हैं। ठीक, मैं काम करता हूँ, मैं ही उनके ऑफिस अकाउंट को मिलता हूँ। आपको पक्का यकीन है ना कि मीटिंग ऑफिस में ही है? नहीं, हो सकता है वो मीटिंग करने के लिए कहीं बाहर गए हो। बागा क्यों बार बार फोन कर रहा था? सेठ जी, मेहता साहब का फोन। मेहता साहब, जेठालाल तुम? तो तुम कब से पोपटाल हो गए जो अपने फोन का बैलेंस बचाने के लिए बाघा के फोन से फोन कर रहे हो बार बार? अरे मेहता साहब, मैं कोई पैसे नहीं बचा रहा हूँ, कोई मेरा मोबाइल छीन के ले गया है। मोबाइल छीन के ले गया? हाँ, क्या मतलब? इसीलिए मैं बार बार बागा के फोन से आपको फोन कर रहा था कि एक बार मेरे फायर ब्रिगेड, मेरे तारणहार, मेरे विघ्नहर्ता, मेरे सुदामा, मेरे सुदामा नहीं, मेरे कृष्ण, सॉरी कृष्ण से मेरा अगर कांटेक्ट हो जाए तो वो मुझे इस मुसीबत से यूं चपटी वगड़ते वगड़ते बाहर निकाल देंगे। अरे पर हुआ क्या ये तो बताओ। अरे मेहता साहब, क्या बताऊं अभी आपको, अभी क्या हुआ। जेठालाल तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। इसीलिए मेहता साहब प्लीज प्लीज अभी कभी मेरे गोडाउन आ जाइए ना प्लीज। अच्छा जेठालाल, अभी अभी बॉस के साथ मेरी मीटिंग खत्म हुई है, कैसे निकलूंगा ऑफिस से यार? तुम्हारे चक्कर में इतनी नौकरी जाएगी मेरी, लेकिन करता हूँ कोई ना कोई बहाना करके आता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, आइए जल्दी आइए। थैंक यू। सेठ जी, मेरा फोन है। थैंक यू। परम मित्र की मदद करने जाना तो पड़ेगा, लेकिन छुट्टी के लिए बहाना क्या बनाऊं? मैं कमी? हाँ भाई बोलो। सर वो जरा अर्जेंटली हाफ डे छुट्टी चाहिए थी सर। फिर से? यार तुम्हारा रोज का हो गया। अरे मैं परेशान हो गया हूं तुमसे। ये रोज का क्या नया नाटक है तुम्हारा ये भाई? पर सर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम नौकरी काम करने के लिए करते हो या बहाना करने के लिए करते हो? तुम जैसे को तो ना नौकरी से निकाल देना चाहिए। नहीं सर, बहाना नहीं कर रहा हूँ, अर्जेंट है, वरना हाफ डे नहीं मांगता सर। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे, कुछ नहीं सुनना है। आई एम फेड अप ऑफ यू एंड यू आर फायर्ड। नहीं सर प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर, नौकरी से मत निकालिए सर। नहीं छुट्टी नहीं चाहिए सर, कैंसिल सर, कैंसिल सर। अरे यार ये ड्राइवर लोग से ना मैं परेशान हो गया हूँ। कभी हाफ डे दे दो, कभी फुल डे दे दो, कभी गांव जाना है, कभी ये है, कभी वो है, रोज एक नया बहाना। रियली आई एम फेड अप। हाँ बोलो। हाँ आप सर ब्लूटूथ पे अपने ड्राइवर से बात कर रहे थे सर? हाँ ड्राइवर से बात कर रहा था। तुम बोलो क्या काम है? नहीं हाँ अच्छा हाँ, मुझे सर हाफ डे की छुट्टी चाहिए थी सर। तुम मेरे ड्राइवर साथ में जा रहे हो कहीं? क्या मतलब सर? नहीं सर। आमिर तुमको हाफ डे चाहिए इसलिए? सर दर्द हो रहा है। क्या दर्द हो रहा है? सर दर्द हो रहा है। अरे यार कब से बोल रहे हो सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। मैं समझ गया कि तुमको दर्द हो रहा है, लेकिन अपने सर को ये भी तो बताओ कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है। नहीं सर, आप जो सर दर्द हो रहा है समझ रहे हैं, आप अपने वाक्य में कॉमा लगा रहे हैं सर और दर्द के बीच में। सर दर्द हो रहा है,
मेरे सर दर्द में कॉमा नहीं है, सर दर्द हो रहा है सर, सर दर्द ये। अच्छा, तो ऐसा बोलो ना कि तुम्हारे सर में हेडेक है। हेडेक तो सर में ही होता है ना सर, लेकिन बहुत तेज हो रहा है सर, बहुत तेज हो रहा है। मेहता, जब सुबह तुम मीटिंग में आए तब बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया तुमको? वर्क प्रेशर सर, काम बहुत है ना। बहुत काम था? मतलब ऑफिस का काम तुम्हारे लिए सर दर्द है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सर, मतलब अब तो मैं करता ही हूँ, कितना काम करता हूँ आप जानते हैं, उससे नहीं सर। लेकिन क्या है कि काम के साथ साथ थोड़ा सा मौसम बदल गया ना सर, तो चेंज ऑफ वेदर, एलर्जी, उस वजह से बहुत सर दर्द हो रहा है सर। तो मैं जाऊं? अरे तुम कैसे जा सकते हो? वो बैंगलोर वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है ना तुम्हारा, वो हो गई सर, वो मैंने कर ली, और उसके अलावा भी जो छोटे मोटे काम थे वो कर लिए, और एक आध काम है वो मैं कल जल्दी आके कर लूंगा सर। मैं जाऊं? मैं से बहुत छुट्टियां ले रहे हो तुम आजकल, बहुत। नहीं सर, इस महीने में तो पहली बार हाफ डे मांगा है सर, वो भी इतना सर दर्द हो रहा है इसलिए, वरना मैं मांगता ही नहीं सर, हाफ डे भी नहीं मांगता सर। मैं जाऊं? कहीं ये झूठा बहाना मार के कहीं घूमने तो नहीं जा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं सर, अगर घूमने जाना होता तो पूरे दिन की छुट्टी लेता ना, हाफ डे में कोई कैसे घूम सकता है? देखो मैते, अगर आदमी ठीक से प्लानिंग करे ना तो आदमी हाफ डे में भी फुल मस्ती कर सकता है। सर आई एम नॉट लाइंग सर, मेरा सर दर्द हो रहा है सर, आप हाथ लगा के देख लीजिए मुझे दर्द हो रहा है सर, देखिए। अरे हाथ लगाने से हेडेक कैसे मालूम पड़ेगा यार? तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी, सर दर्द के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ अपना काम करो। सर बहुत भयानक दर्द हो रहा है सर, हालत खराब है सर, प्लीज। ओके, एक काम करो, प्यून को बोल के हेडेक की दवाई लो, आधे घंटे में हेडेक निकल जाएगा। उसके बाद मैं तुमको 1 घंटे की आराम की परमिशन देता हूँ, जाओ। यही आराम करना, 1 घंटा यही आराम करना? ठीक है सर, ओके सर। 1 मिनट मैटे, मजाक कर रहा हूँ, जा घर जाओ, आराम करो। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। रुको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहले मजाक कर रहा था, अब मैं सीरियस हूँ। जाओ अपना काम करो जाके। ठीक है सर। रुको, मजाक कर रहा था, घर जाओ, घर जाके आराम करो। सर एक बार प्लीज फाइनली बता दीजिए मैं क्या करूं सर, आराम करूं या घर जाऊं? अरे जाओ बाबा, जाओ घर जाके आराम करो, जाओ। सर पक्का? पक्का सर श्योर? श्योर, स्वेयर? स्वेयर बाय माय गॉड। ठीक है सर। एक मिनट। ठीक है सर, मैं दफ्तर में ही यहीं पे अपनी कुर्सी पे बैठ के काम करता हूँ, ठीक है? अरे नहीं बाबा, मेरी घड़ी बंद हो गई, पूछ रहा हूँ टाइम क्या हुआ है। घड़ी तो मेरे पास भी नहीं है सर, तो मैं जाऊं? अभी मैंने लास्ट में क्या बोला था आपके, काम करो क्या आराम करो? शायद आराम करो बोला था। हाँ, जाओ आराम करो, जाओ जा रहा हूँ। फाइनल। इससे पहले कि मेरा मन बदले, भाग गया। सिख जी, अब क्यों टेंशन में बैठे हैं? अब तो आ रहे हैं ना आपके विघ्नहर्ता। देखना, आपका और बबीता जी का मोबाइल वापस लाने का कोई ना कोई आइडिया जरूर लेते आएंगे। एक बार आइडिया आ गया तो मोबाइल भी मिल जाएगा, और फिर बबीता जी की नाराजगी छो। जेठा जी पे मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने ना सही कहा था, देखा ना जेठा जी ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। लिसन बबीता, काम डाउन। तुम अपना मूड खराब मत करो, मैं तुमको नया मोबाइल ला कर देगा। अय्यर, तुमने ये मोबाइल मुझे मेरे बर्थडे पे कितने प्यार से दिया था, और उसमें मेरी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं क्या करूं? बबीता, आज जेठालाल ने तुम्हारा मोबाइल वापस नहीं किया ना, तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। मुझे तो सोच के भी गुस्सा आ रहा है। अरे मेरा कभी बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हुआ अय्यर, बबीता जी इतना गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ? अरे बबीता मोबाइल को लेकर अपसेट है। अरे मोबाइल को लेकर अपसेट क्यों है? क्योंकि बबीता का मोबाइल चला गया इसलिए अपसेट है। अरे तो अय्यर भाई इतनी कंजूसी क्या कर रहे हैं, नया मोबाइल दिला दीजिए। अरे मेरी शादी हो गई होती ना तो मेरी पत्नी जो भी कहती तुरंत लाकर दे देता। दिला दीजिए नया मोबाइल जेठालाल की दुकान से। जेठालाल का नाम मत लो, उसका वजह से बबीता अपसेट है। क्यों नाम लिया उसका? सॉरी अय्यर भाई, क्या बात क्या है? हाँ, वो जेठालाल का गोडाउन से बबीता का मोबाइल चोरी हो गया है। क्या? अय्यर, मोबाइल चोरी नहीं हुआ है। तो फिर आप अपसेट क्यों है? बबीता मोबाइल चोरी ही तो हो गया। एक मिनट, कंफ्यूजन है, चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? मोबाइल चोरी नहीं हुआ है, कुछ लोग जेठा जी के गोडाउन से मेरा मोबाइल उठा के लेके गए हैं। पर क्यों?
मैं समझा साहब, क्या है जेठालाल ने उसके 2-3 सप्लायर को पैसा नहीं दिया है, इसलिए वो लोग बबीता का मोबाइल गोडाउन से उठाकर ले गए। और जब तक जेठा जी उन्हें उनका 2 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक मुझे भी मेरा मोबाइल वापस नहीं मिलेगा। अबे समझा? झूठा कहीं का। ओ अलमरम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा है। अरे मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं जेठाल की बात कर रहा हूँ। सुबह यही 3 लोग मेरे घर पे आए थे। हाँ, मुझे जेठाल समझकर मुझसे जबरदस्ती 2 लाख रुपए मांग रहे थे। देखो, सीधी तरह हमें हमारा 2 लाख रुपए दे दो और हमें जबरन वसूली पे मजबूर मत करो जेठालाल। अरे पता दीजिए, अरे क्या बार बार जेठालाल जेठालाल बोल रहा हूँ। मैं बोला ना मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े हूँ। फिर मैंने जेठालाल को फोन किया तो जेठालाल क्या बोलता है, मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, पैसे देने से भी मना कर रहा था। अरे पर जेठालाल तो उनको जानता है। मतलब किसी एक के साथ वो झूठ बोल ही रहा है। भिड़े, ये सब क्या चल रहा है? ये सोसाइटी में वसूली वाले आ रहे हैं, सोसाइटी वालों के मोबाइल किडनैप हो रहे हैं। गोकुलधाम सोसाइटी अपराध धाम सोसाइटी बन रही है तेरे राज में। मेरे राज में मतलब? अरे भाई तू गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी है, जिम्मेदारी तेरी ही बनती है। तू एक काम कर, अभी के अभी जेठालाल को फोन कर और उसको बोल कि ये सब नहीं चलेगा। मैं क्यों कॉल करूं, तुम करो और बोलो। अरे भाई सेक्रेटरी तू है, फोन तुझे ही करना पड़ेगा। लगा 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 फोन लगा। हाँ बाबा करता हूँ। राजाराम, जेठालाल के नंबर पे नहीं, वो बागा के नंबर पर करना। क्यों? क्योंकि वो लोग बबीता के मोबाइल के साथ में वो जेठालाल का मोबाइल भी उठाकर ले गए हैं, इसीलिए बागा के मोबाइल पर फोन करो। हाँ ठीक है। कठिन है, कळत नाही जेठालाल काय गोंधळ घालतोय। फोन स्पीकर पे रखो। किसका फोन? भिड़े भाई का। उसको अभी क्या है, मुझे क्या पता। एक बदला देख भाई भिड़े, अभी तुझे कोई अर्जेंट महत्व का काम ना हो ना तो हम लोग बाद में बात करें। मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ भाई। दुनिया से झूठ बोलते फिरोगे जेठालाल तो टेंशन तो होगा ही ना। क्या 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 क्या? जो लोग जबरदस्ती मेरे घर पे पैसे लेने आए थे और उस वक्त तुमने क्या बोला था कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। मुझे पता चल गया कि तुम उनको जानते हो। अरे नहीं भाई, वो लोग तेरे घर पे आए थे तभी मैं उनको नहीं जानता था। वो तो यहाँ गोडाउन में आए, उनसे बात हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि वो लोग कौन है। देखो जेठालाल, मैं फिर से बोल देता हूँ कि ऐसे कोई भी लोग आइंदा से मेरे घर पे नहीं आने चाहिए। अरे मेरे क्या, सोसाइटी में किसी के भी घर पे नहीं आने चाहिए। ऐसा कोई भी हमारे घर पे आएगा और हमारा भी मोबाइल लेके गया तो क्या? अरे क्या क्या? बबीता जी ने हमें सब बता दिया है और तुम्हारी आज की हरकत की वजह से बबीता जी का मोबाइल भी चला गया। कौन? पोपटलाल? हाँ फोन स्पीकर पे है क्या? हाँ, और इस वक्त मैं तुम्हारा दोस्त पोपटलाल बन के नहीं बल्कि एक जागरूक वरिष्ठ पत्रकार बन के बात कर रहा हूँ। तुमने आज जो हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। पता तुम्हारी वजह से बबीता जी कितनी दुखी है? बबीता जी दुखी है ये तुमको किसने बताया? मैंने बताया। यार भाई, अरे कितने लोग हैं स्पीकर पे? मैं हूँ, अय्यर है, बबीता जी और पोपटलाल है। बबीता जी भी वहाँ है? हाँ। बबीता जी देखिए, मैं मानता हूँ मेरी वजह से आपका मोबाइल गया है, लेकिन मैंने आपको बोला ना मैं कुछ भी करके आपका मोबाइल आपको वापस लौटा दूंगा। अरे किधर से ला कर देगा? सुबह से बोल रहा कि 2 घंटे में हो जाएगा, फिर बोला 1 घंटे में हो जाएगा। ऐसा झूठ बोल बोल कर तुमने हमको कितना बेवकूफ बनाया है। अभी कैसे विश्वास करेगा तुम्हारा? हमारा तुम पर से विश्वास उठ गया है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए अय्यर भाई। देखिए, विश्वास उठ गया है तो उसको वापस सुला दो। मजाक, तुमको मजाक सूझता है जेठालाल? मेरा मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ अय्यर भाई कि प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। मैं बबीता जी का मोबाइल कुछ भी करके वापस लाके दे दूंगा। अरे ऐसे कैसे करें विश्वास? एक बार मगरमच्छ के आंसुओं का विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आज जो तुमने किया है ना उसके बाद तुम्हारा विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे पोपटलाल, तुम क्या बीच में नाच रहे हो? तुमसे क्या झूठ बोला मैंने? अरे भाई अय्यर बार बबीता जी से तुमने झूठ बोला वो मुझसे झूठ बोलने के बराबर ही है। तो हम गोकुलधाम वासी एक परिवार है, एक सदस्य से झूठ बोला मतलब दूसरे सदस्य से भी झूठ बोला। देखो जेठालाल, अभी मैं तुमको बोल देता हूँ कि शाम तक अगर जो बबीता का मोबाइल नहीं मिला तो हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा।
अरे सिर्फ हम ही क्यों, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी जेठालाल का बहिष्कार करेगी। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तो नोटिस बोर्ड पे लिखने वाला हूँ जेठालाल कि पूरी सोसाइटी मिलके जेठालाल का बहिष्कार करे। भिड़े, खबरदार जो तूने नोटिस बोर्ड पे ऐसा कुछ लिखा है तो। जेठालाल, अगर तुम बबीता का मोबाइल वापस ला कर नहीं देगा तो आत्माराम जरूर लिखेगा। ठीक है, बबीता जी सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा है। बबीता जी, बबीता जी, अरे क्या बोलना है वो बोलो ना। बबीता सुन रहा है। बबीता जी, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त से पहले कुछ भी करके आपका मोबाइल आप तक सही सलामत पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा, पहुंचा दूंगा। ठीक है जेठा जी, तो मैं भी आपको ये वचन देती हूँ, आज शाम को सनसेट से पहले अगर आपने मुझे मेरा मोबाइल वापस नहीं किया तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी। बबीता जी, देखते हैं शाम तक जेठालाल फोन लाता है या नहीं। बबीता जी बहुत दुखी लग रही है। नहीं अरे सिर्फ दुखी नहीं, बहुत गुस्से में है। सेठ जी, आपने भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा तो ले ली, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले बबीता जी का मोबाइल आएगा कैसे? अरे आ रहे हैं ना मेरे तारणहार। कौन? अरे कौन क्या? मेहता साहब। जेठालाल, अरे आ गए मेहता साहब। आ गए, देख मेरे विघ्न हरता, मेरे फायर ब्रिगेड आ गए। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। अभी देखना दोनों मोबाइल वापस लेने का कोई धांसू आइडिया देंगे। नहीं नहीं, करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, किसी भी तरह से दोनों मोबाइल लेके आएंगे। कब तक? कब तक मतलब क्या? मतलब कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी लेके आएंगे दोनों मोबाइल। नहीं चलेगा, सूर्यास्त होने से पहले मोबाइल कुछ भी करके लाना ही पड़ेगा। तो ये सूर्यास्त वाली नई शर्त क्या है? वो क्या है, सेठ जी ने बबीता जी के सामने प्रतिज्ञा ली है कि आज शाम को सूर्यास्त होने से पहले कुछ भी करके मोबाइल उनके हाथ में होगा। अरे ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा क्यों कहा तुमने जेठालाल? क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है मेहता साहब। नहीं भरोसा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोबाइल लाना है तो थोड़ा वक्त चाहिए ना सोचने के लिए। कोई आइडिया क्या होगा, कैसे लेके आएंगे, टाइम तो लगेगा ना। तो नहीं मेहता साहब होगा। अरे आप अपने क्या दिमाग पे थोड़ा एकदम वो प्रेशर डालेंगे ना, तकड़ुक करके आइडिया बाहर आ जाएगा। जेठालाल दिमाग है, संतरा नहीं है, कैसे प्रेशर डालने से रस बाहर आ जाएगा। अरे ऐसा मत बोलिए मेहता साहब, आप मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने मुझे कोई आइडिया नहीं दिया तो गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। बबीता जी मेरे साथ अनजानों जैसा व्यवहार करेंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। मैं तो सब कुछ भी करके सूर्यास्त के पहले मोबाइल का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, प्लीज। अरे इतनी जल्दबाजी है जेठालाल, तो फिर एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं मेहता साहब, पुलिस के पास नहीं जा सकते। पुलिस 10 सवाल पूछेंगे, उसी में सूर्यास्त हो जाएगा। फिर तो जेठालाल एक ही रास्ता है मोबाइल वापस लेने का। क्या क्या? उन्हें 2 लाख का चेक दो और मोबाइल ले लो। मेहता साहब फिर वही बात कर रहे हैं। आपको पता तो है कि मैं पहले ही वो संतोष को पेमेंट दे चुका हूँ, अभी दोबारा इनको पेमेंट क्यों दूं? जेठालाल समझो, मैं कैश पेमेंट देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक देने की बात कर रहा हूँ, वो भी पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक, 1 महीने बाद का चेक दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा भागा कि चेक देते ही जेठालाल को खुद का और बबीता जी का मोबाइल मिल जाएगा।
और कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने का टाइम भी मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर के मिलते ही तीनों का पेमेंट हो जाएगा और जैसे ही तीनों का पेमेंट हो तुम अपना चेक वापस ले लेना। वाह वाह माता साहब, वाह क्या जबरदस्त आइडिया दिया है आपने। बराबर है, वो चेक की लालच में दोनों मोबाइल दे देंगे। बराबर है, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। हाँ तुरंत। बगा, लास्ट तेरे फोन से वो रघु को फोन किया था जिसके पास बबीता जी का मोबाइल है। हाँ हाँ सेठ लगा जी। उसका फोन जी स्पीकर पे रखना बागा जी। हाँ। ये लीजिए सेठ जी। फोन आता ही होगा अभी। आना ही चाहिए उसका फोन। ये लो। आ गया? हाँ जेठालाल का। उठा दे, क्या बोलता है? स्पीकर पे डाल, स्पीकर। हेलो। कौन रघु भाई बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते रघु भाई, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अरे मालूम है, हम लोग सब साथ में हैं। पैसे का इंतजाम हुआ? हाँ हो गया। आप मोबाइल लेके आ जाइए, मैं आपको 2 लाख का चेक दे देता हूँ, ठीक है? चेक? हाँ पोस्ट डेटेड चेक। ये कौन बोला? ये हमारे अकाउंटेंट है, मेहता जी। मेहता साहब। अकाउंटेंट कम से कम ये तो बोलो अकाउंटेंट यार। हाँ अकाउंटेंट मतलब हमारे सीए साहब है, बहुत बिजी आदमी है, लेकिन आपके पेमेंट के गुत्थे सुलझाने खास अपने ऑफिस का सारा काम छोड़ के इधर आए हैं। बस तो रघु भाई आप मोबाइल लेके आइए और चेक ले जाइए। नहीं चेक नहीं। और रघु भाई बात तो समझो, मैं आपको पोस्ट डेट चेक दे रहा हूँ, वो 5-6 महीने के बाद का नहीं दे रहा हूँ, 1 ही महीने के बाद का दे रहा हूँ। तो 1 महीने में क्या होगा, मैं वो कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने की कोशिश करूंगा, मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो आप ये चेक से पैसे निकाल लेना। बराबर ना सीए साहब? हाँ बिल्कुल। तो देखिए भाई साहब, आप मोबाइल ले आइए और चेक ले जाइए और थोड़ा जल्दी कीजिएगा। क्या है कि मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो बिजी आदमी हूँ थोड़ा सा। इतने महीने से पेमेंट नहीं हुआ और 1 महीने नहीं रुक सकते हम लोग। अरे रघु भाई आप बात को समझ नहीं रहे। देखो चेक मिलने से आपको पेमेंट मिलने की गारंटी तो हो जाएगी कि नहीं? अच्छा, और 1 महीने बाद चेक बाउंस हो गया तो? अरे बाउंस नहीं होगा भाई। और भाई साहब वैसे तो चेक बाउंस होगा नहीं, और अगर चेक बाउंस हो जाए तो आप 138 में जेठालाल पे मुकदमा दायर कर देना। एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं? जेठालाल समझो, ऐसा कहने से कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा ये चेक कैसे बाउंस होगा, जेठालाल खुद पे मुकदमा कराने को तैयार है। तो भाई साहब सुनिए, अगर चेक बाउंस हो जाए तो आप 138 में जेठालाल पे केस दायर कर देना। अच्छा, कोर्ट कचहरी के झांसे में फंसा रहे हैं हम लोगों को। लगता है ये लोग ऐसे पैसे नहीं देंगे, दोनों मोबाइल बेचकर ही पैसा निकालना होगा। नहीं ऐसा मत करना भाई, ऐसा मत करना। देखो मेरी बात सुनो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये बराबर है चेक वाला आइडिया। कोई चेकमेट नहीं चलेगा, रोकड़ा दो और मोबाइल लो। नहीं मैं अरे काट दे फोन, सब ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। सुना मैंने, कोई और आइडिया सोची जल्दी। अगर सूर्यास्त के पहले हम अपना मोबाइल फोन चाहिए तुम्हारा और बबीता जी का, तब एक ही चीज है, 2 लाख रुपए दो, फोन ले लो। और कोई रास्ता नहीं है ना जेठालाल, कोई रास्ता नहीं। ठीक है फिर दे देते हैं 2 लाख। दे देते हैं का क्या मतलब जेठालाल? 1 लाख तुम दोगे, 1 लाख मुझे देने? नहीं दे देता हूँ 2 लाख। सेठ जी मेरे हिसाब से तो पैसे नहीं देने चाहिए। क्यों? नहीं मेहता साहब, हो सकता है कि इन सप्लायर की तरह मार्केट में और भी कई ऐसे सप्लायर हो जिनको ये संतोष ने पेमेंट ना किया हो। अब अगर इन सप्लायरों को पेमेंट मिल जाएगा तो ये जाके उन सप्लायरों को बोलेंगे कि भाई हमें तो हमारा पेमेंट मिल गया है, वो सबको दे रहे हैं, जाओ आप भी अपना पेमेंट जाके लेके आओ। कल को कोई 3 लाख मांगने आएगा, परसों 5 लाख मांगने आएगा, तो ऐसे तो सेठ जी कितनों को पैसे देंगे? नहीं बात बराबर है, बाघा की बात बिल्कुल बराबर है। नहीं ये पैसा देने का आइडिया हमको छोड़ना पड़ेगा। मेहता साहब कोई और आइडिया सोचिए। इतने प्रेशर में बड़ी मुश्किल से तो एक आइडिया मिला था जेठालाल। सूर्यास्त से पहले अगर मोबाइल चाहिए तो एकदम से दूसरा आइडिया मिलना मुश्किल है। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, हाँ बोल। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे इन टेढ़े लोगों के साथ हमें कोई टेढ़ा आइडिया करके ही मोबाइल निकलवाना पड़ेगा। मतलब कैसे?
जैसे वो लोग हमें डरा धमका कर मोबाइल लेके गए हैं, हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो बागा? हम कोई गुंडे थोड़ी जो डरा धमका के अपना काम निकलवाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, भाड़े के गुंडे बुला लेंगे। अरे बागा, ये भाड़े के गुंडे बुलवाना ये सब हमारा काम नहीं है भाई। हम शरीफ लोग, ऐसे आक्रामक आइडिया मत दो। नहीं नहीं मेहता साहब बागा बराबर बोल रहे थे। देखो हमने पहले उनको प्यार से समझाया, नहीं माने, लालच दी, नहीं माने, तो अभी धमकी से ही काम लेना पड़ेगा। पर जेठालाल, ये धमकी वमकी देने का मामला है ना, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे किसी को धमकी देना नहीं आता भाई। तो मुझे कहाँ आता है? तो फिर धमकी देगा कौन? अरे अपना शेरों का शेर, मैं। अरे सोढ़ी। सोढ़ी भाई? हाँ। नहीं 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 जेठाल, मेरे ख्याल से कोई और रास्ता हो तो सोच लो भाई। सोढ़ी को इस मामले में इन्वॉल्व करने से और गड़बड़ हो सकती है। उसने कुछ और गड़बड़ कर दी तो मामला किसी और मोड़ पे चला जाएगा। अरे नहीं मेहता साहब, सोढ़ी अपने अंदाज में ऐसी खतरनाक धमकी देगा ना उनको कि हमारे मोबाइल का वो अपने मोबाइल भी यहाँ छोड़ के जाएंगे। हाँ, और सेठ जी, सोढ़ी भाई से कहना कि उन्हें ऐसा सबक सिखाए कि उनके खुद के फोन में रिंग बजे तो भी उठाने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, तो मैं वो सप्लायर ने कार्ड दिया है ना, वो एड्रेस पे सोढ़ी को बुलाता हूँ। एक मिनट जेठाल, सप्लायर क्या मत बुलाओ भाई, वो उनका इलाका है। आसपास के सब दुकान वाले उनकी जान पहचान के होंगे, और उन्होंने उनकी अगर मदद मांगी तो धुलाई भी हो सकती है हमारी। मेरे ख्याल से तुम सप्लायर को पैसे देने के बहाने यही गोडाउन पे बुला। नहीं नहीं मेहता साहब, यहाँ गोडाउन में नहीं बुला सकता। क्यों? अरे यहाँ लाखों का माल पड़ा है, कहीं गलती से हाथापाई हो गई तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बात तो ठीक है, फिर तो हमें किसी न्यूट्रल जगह पे बुलाना चाहिए। मतलब किसी निरपेक्ष जगह पर। कहाँ, मुंबई में ही है ना? जेठालाल, मतलब ऐसी जगह जो ना उनका एरिया हो ना हमारा एरिया हो। ये तो ऐसा बोलो ना भाई, कोई तीसरी जगह, निरपक्षी ने वो सब क्या बोल रहे हैं? निरपक्षी नहीं भाई जेठालाल, निरपेक्ष। समझ गया ना, वो सप्लायर की दुकान ना हमारा गोडाउन, कोई तीसरी जगह पे हम लोग मिलते हैं, बराबर? ठीक है सेठ जी, वो नाना नानी पार्क के बगल में जो खाऊ गली है ना, वहाँ पे सोढ़ी भाई और उन सप्लायर्स को बुलाते हैं। एक मिनट, इतनी जल्दबाजी मत करो बागा। जेठाल, तुम सप्लायर को बुलाओ खाऊ गली और सोढ़ी को बुलाओ नाना नानी पार्क में। तो मेहता साहब, नाना नानी पार्क में से सोढ़ी वो खाऊ गली में वो सप्लायर को कैसे धमकी दे पाएगा? जेठालाल, सोढ़ी को नाना नानी पार्क से खाऊ गली में धमकाना नहीं है। सोढ़ी धमकाएगा उससे पहले हम उसे समझाएंगे कि उसे उन्हें वहां सिर्फ धमकी देनी है, मारपीट नहीं करनी है, हाथापाई नहीं करनी है, वरना मामला बिगड़ जाएगा और बबीता जी का मोबाइल हाथ से निकल जाएगा। नहीं मैं समझ गया, बराबर है। पहले वो नाना नानी पार्क में सोढ़ी को मिलके हम लोग उसको समझाएंगे कि मारा मारी नहीं करनी, खाली धमकी देंगे। उसे समझाएंगे, फिर खाऊ गली में जाएंगे। समझ गया, मैं अब भी सोढ़ी को फोन लगाता हूँ। जरा फोन लगा सोढ़ी को। जी, और स्पीकर पे रखना। जी, ये लीजिए। एक सेकंड यार, कोई बागा प्रा? हाँ बोल बागा। नहीं सोढ़ी, जेठालाल बोल रहा हूँ। जेठा प्रा? बागा के फोन से क्यों फोन किया? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं सोढ़ी, मेरा किसी से जरा पंगा हो गया है। ओ जेठा भरा, तुसी फिकर ना करो। ओ जिन्ने भी तोड़े नाल पंगा लिता है ना, मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। फोन कट हो गया कि उसने काट दिया? काट दिया। तुम्हें कैसे पता कि काट दिया? तो कट कर दिया। ओए बंटी, बबलू, बिट्टू, वो मेरे जेठा भरा का मैटर हो गया है। हॉकी वगैरह निकालो। बाजी, आपके भाई का मैटर हुआ क्या है? ओए सुखी मैटर की हुआ है मैंने पता नहीं, लेकिन जिसने भी जेठा भरा के साथ मैटर किया ना, मैं उन्हें छड़ांगा नहीं। बाजी, तुहाडा भरा यानी साडा भरा, हम भी साथ चलेंगे। ओ ठीक है यारो, चलो। एक मिनट बाजी, जाना कहाँ है? वो तो जेठा भरा ने मैंने दसिया ही नहीं। उन्हीं का फोन है, शायद वो ही बताने के लिए फोन कर रहे हैं। हाँ जेठा भरा बोलो। अरे छोटी पूरी बात तो सुन भाई, पहले फोन क्यों काट दिया? सॉरी जेठा भरा, सॉरी।
मैं तो निकलने के लिए तैयार भी हो गया था। कहाँ जाने के लिए? हाँ वही, फोन कट करने के बाद रियलाइज हुआ कि जाना किथे। वो जेठाप्रा ने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे भाई मैं तुझे बताऊं उसके पहले तो तूने फोन काट दिया। हाँ भाई सोडी, पहले बात तो सुन ले पूरी कि क्या हुआ है। मेहता साहब, आप भी जेठाप्रा के साथ हो? हाँ, हम लोग यहीं खड़े हैं जेठाल के गोडाउन में। एक बार शांति से पूरी बात सुन लो कि क्या हुआ है। तो ठीक है, दसो जेठाप्रा। देख छोटी, क्या हुआ दरअसल उनकी इतनी जुर्रत कि जबरदस्ती तो हटाते बबीता जी का मोबाइल उठा लिया। ओए, उनको मेरे दोस्तों को धमकाने की गलती बहुत भारी पड़ेगी। आज के बाद वो सिर्फ अपने पैरों से मोबाइल उठा पाएंगे। पैरों से? तो मैं उनको ऐसा धोबी पछाड़ दूंगा कि उनके हाथ काम नहीं करेंगे। फिर तो फोन पैर से ही उठाना पड़ेगा ना। ओ जेठाप्रा, मैं आ रहा हूं। अरे फिर काट दिया। मैं तो बोल ही रहा था जेठाल, इसे मत इन्वॉल्व करो भाई। चलो जी चलो। पाजी हम लोग बाइक लेके आ जाते हैं। ठीक रहेगा। हाँ जी। एक मिनट, वो जेठाप्रा का फोन है। उनकी आवाज जेठाप्रा। अरे छोटी, तो हर बार पूरी बात सुनने से पहले ही फोन काट क्यों दे रहा है भाई? सॉरी, दसो जी दसो। हाँ, देख छोटी, हम लोग है ना तुझे सिर्फ धमकाने के लिए बुला रहे, हाथापाई करने नहीं, मारामारी नहीं करनी हमको। हाँ छोड़ी, क्या है कि वो भी जेठालाल की तरह व्यापारी लोग ही हैं। सिर्फ धमकाने से ही मोबाइल फोन वापस दे देंगे, मारपीट और हाथापाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ठीक है जी, तो फिर मैं आ रहा हूँ गोडाउन। नहीं छोड़ी, एक मिनट फोन मत काटना और पूरी बात सुन। गोडाउन में नहीं आना है तुझे, ये गोडाउन के बाजू में एक नाना नानी पार्क है, उधर आना है, ठीक है? उधर हम लोग मिलेंगे और फिर वहां से हम लोग खाओ गली में जाएंगे, क्योंकि सप्लायर लोगों को मैं वहां बुलाने वाला हूँ, खाओ गली में। ठीक है, तो अभी मैं फोन काटूं? हाँ, अभी फोन काट और तुरंत निकल।